कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? प्रश्न वाली 8.3, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन भी है, यहाँ पर देख लो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगर बात करें तो आपका पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार, ठीक है, ध्यान से समझो। अच्छा ये बताओ 4 क्वेश्चन जो पढ़ाए थे वो समझ में आए? ठीक है। अब क्या बनाना भैया? कोसेक और कोट इसका बनाना है और सर्वसम्मिका ऊपर दे रखी है, इसका यूज करके इसको आपको बनाना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कोस दे रखा है, कोट हमें चाहिए आंसर में, तो क्या होना चाहिए? सीधी सी बात है भैया, कोट का एक फॉर्मूला है कि कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा, यही तो है। कोस हमारे पास है, इसका मतलब नीचे किसकी कमी है? साइन की। इसका मतलब भैया यहाँ भी साइन की भाग कर दो और यहाँ भी साइन की भाग कर दो, तो लिख दो भैया अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर करो भैया। देखो ये हो गया आपका कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। अब इसके नीचे भाग करने का मतलब क्या हुआ? इसके नीचे भी साइन है और इसके नीचे भी साइन है और इसके नीचे भी साइन ए, और ये आ गया आपका ये लाइन, ठीक है ना। अब इतनी बात समझ में आई। अब ये क्या है आपका? कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो इसके नीचे भी साइन है, इसके नीचे भी साइन है और इसके नीचे भी आपका क्या लिख दो? साइन ए। आई बात समझ में? नहीं आई। अब तुम कहोगे भैया कोस बटे साइन, भैया भी बताया है उधर, देखो क्या बताया है? कोट ए माइनस, इससे कट गया, क्या बन गया? 1, और 1 बटे साइन भैया क्या होता बताना जरा? कोसेक होता, कोसेक ए। आई बात समझ में? नहीं आई। ठीक है, ये क्या होता भैया आपका? कोट ए प्लस काट दो भैया, क्या बन गया? 1 माइनस क्या हो गया आपका? कोसेक ए हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी तुम्हारी। अगर तुम्हारी इतनी बात समझ में आ गई है तो अब यहाँ पर आ जाओ भैया। अच्छा यहाँ पर लिख भी दो, चूँकि क्या क्या चेंज किया हमने? अच्छा कोट थीटा या कोट ए बराबर कोस ए बटे साइन ए होता है भैया एक, तो आपका एक भैया अगर बात करें तो कोसेक ए बराबर 1 बटे साइन ए होता है, इसीलिए यहाँ पर लिख दो भैया, इसीलिए हमने ये चेंज किया है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा ऊपर अब देखो भैया, नीचे वाले ऊपर वाले सब अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है ना, इन्हें सेम करना होगा। कैसे करेंगे भैया? अब इस एक को पीछे ले जाओ, लिखो कोट ए प्लस यहाँ पर क्या लिख दूँ? कोसेक ए, क्योंकि प्लस वाले आगे हो गए, और माइनस 1 मैंने लिख दिया पीछे। क्लियर है इतनी बात? इसको सेम ऐसे लिख दो, कोट ए, अच्छा प्लस है ना, प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि भैया 3 दिन से बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है आपका? होता है नहीं होता? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। तुम कहोगे भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए भी तो 1 ही होता, ये क्यों लिया तुमने? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या है, कोट और कोसेक है ना, इसलिए मैंने ये लिया है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर समझो क्या करोगे भैया तुम। अब देखो, अब क्या करते, देखो इसमें कोसेक पहले आ रहा ना, तो इनमें कोसेक पहले लिख लो। देखो प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, अगर ना भी लिखोगे क्या आंसर नहीं आने का? आंसर वही आना, ठीक है, तब भी आंसर वही आना। लेकिन मैं इसके अकॉर्डिंग कोसेक आगे लिख रहा हूँ, कोड पीछे। आई बात समझ में? माइनस 1 की वैल्यू रख दो, लिख दो भैया 1 की जगह क्या लिख दो? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। आई बात समझ में? ये 1 के स्थान पे ये कैसा आ गया? इतनी बात जानकारी मिल गई, क्योंकि इसका मान क्या होता है? 1, और जहाँ भी ये होगा वहाँ 1 रख देंगे, और जहाँ 1 होगा वहाँ ये रख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, ठीक है। हमें आवश्यकता थी, मैंने इसलिए मान ये रख दिया आपका।
नीचे क्या है आपका, नीचे बच गया आपका कोट अच्छा कोट ए है ना केवल, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब तुम कहोगे भैया ये हो गया आपका कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक भाई, माइनस, अब तुम कहोगे भैया यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर एक चीज़ बननी है आपकी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक बार जोड़ो और एक बार घटा दो। आई बात समझ में? ठीक है, तो करो ये काम भैया। माइनस है, 1 मिनट कुछ हुआ गया। ठीक है, लिखो भैया, लिख दो कोसेक ए प्लस कोट ए, और एक बार क्या करो, कोसेक ए माइनस कोट ए। एक बार जोड़ा और एक बार क्या करा मैंने, घटा दिया। और नीचे जो है हमने सेम लिख दिया भैया, क्या लिखा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब मुझे बताओ इधर के पोर्शन में अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं तो इसमें और इसमें कोई चीज़ कॉमन है? जल्दी बताओ कौन सी चीज़ कॉमन है? तुम कहोगे भैया अगर मैं बात करूं कोसेक प्लस कोट, कोसेक प्लस कोट दोनों में कॉमन है। इसको बाहर निकालो कि भाई इधर आओ जरा, इसको मैंने निकाल लिया बाहर। आई बात समझ में? अब इसे देखो भैया, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, ये माइनस होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, कोसेक ए। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, प्लस कोट। ठीक है, और बटे लिख दिया हमने। ठीक है, देखो प्लस के कोट ए प्लस के 1 माइनस के, आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना हो, ये लाइन अच्छे प्यार से देखो, प्लस के कोट है, वहाँ प्लस के कोट है, प्लस के 1 प्लस के 1 माइनस के कोसेक माइनस के कोसेक, बस आगे पीछे तो लिख रहा, काट दो। अगर सेम है तो क्या करो, काट दो। ऊपर क्या बच रहा तुम्हारा बताओ, आपका बच रहा है भैया कोसेक ए प्लस, अब देखो सिद्ध क्या करके लाना था, RHS। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आने के पूरे पूरे चांस भी। ठीक है, बहुत प्यार से समझाया गया है, नोट करो इसे अच्छे से। यहाँ पर देखो भाई, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा छोटा तो नहीं लिखा। अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, बराबर सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, ये सिद्ध करके लाना है, इंपॉर्टेंट है भैया। LHS ले लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर लिया हमने अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। आ रही बात समझ में? अब ऐसे क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखो इन क्वेश्चन में करते हैं परिमेकरण। याद रखना, जब भी सेम वैल्यू प्लस माइनस का फ़र्क हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, परिमेकरण। ठीक है बेटे, नोट बाद में कर लेना। परिमेकरण करो, परिमेकरण करने पर अच्छा परिमेकरण करते, देखो परिमेकरण कैसे करते, ध्यान से समझो। अंडर रूट के अंदर ही अंदर करना है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। भाई परिमेकरण कैसे करते, अपोजिट चिन्ह से, अपोजिट साइन से। ठीक है, नीचे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। आई बात समझ में? ठीक है, आओ फिर अब करते भैया, सेम वैल्यू है ऊपर, क्या करो, अंडर रूट का चिन्ह लगाओ। 1 प्लस साइन ए का इस प्रकार से कर दिया हमने बस। भैया आपने कहा ए माइनस बी ए प्लस, 1 मिनट रुकना, यहाँ तो मिस्टेक हो गई थी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये बन गया आपका ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, बी पे क्या है, साइन स्क्वायर का वर्ग। भाई ए का वर्ग तो एक ही होता है ना, इसलिए एक का वर्ग मत लगाओ, लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या होगा, अब करते क्या हैं, ये फिर से लिखते हैं हम अंडर रूट इस प्रकार से। ये हो गया 1 प्लस
साइन ए का वर्ग हो गया यहाँ पे अपॉन यहाँ पर हो गया देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी क्या बोलोगे कोस स्क्वायर ए। अब बार बार लिखने की जरूरत ना होगी भैया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस, बताता हूँ चलो एक बार फिर से। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से क्या हो गया भैया कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ही आएगी ना। अब चेक करो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ही तो लिख रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। इसकी जगह क्या ले लिया कोस स्क्वायर ए। अब तुम कहोगे भैया अंडर रूट से वर्ग आपका हट जाता है तो 1 प्लस साइन ए आ गया और नीचे वाले का भी अंडर रूट वर्ग हटा दो कोस। क्लियर इतनी बात। अब तुम कहोगे भैया कोस दोनों के नीचे लिख दो, अभी दोनों के नीचे है, अब इन्हें थोड़ा अलग अलग करके लिख दो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस। 1 बटे कोस कितना होता बताओ जल्दी, क्या होता? कोस किसका उल्टा होता बताया था, ऊपर से दूसरा वाला नीचे से दूसरे वाले के बराबर होता, उल्टा होता। ऊपर से दूसरा कोस नीचे से दूसरा सेक, इसका मतलब किसका उल्टा भैया सेक का। भाई तुम्हारी याद नहीं आ रही, एक पहली क्लास में समझाया था, आज कौन सी क्लास है त्रिकोणमिति की, अब भी तुम्हारी याद नहीं आ रही, ठीक है। तीसरी क्लास बता रहे हो, जाके प्ले लिस्ट में चेक करियो। साइन बटे कोस क्या हो गया आपका tan a, चेक करो ये सिद्ध करना था क्या। ऐसे कैसे चलेगा काम, तुम्हारी याद नहीं हो पा रही, नोट करो। यहाँ से देखो अब 7वां क्वेश्चन, इससे पहले वाला समझ में आया, यहाँ पर देख लो। अच्छा पहले मुझे ये बताओ ऊपर लाइन में ऐसी कौन सी चीज़ें दोनों में आ रही है कॉमन निकल सकती है? तुम कहोगे अच्छा देखो कॉमन होता है क्या, मैं तुम्हें बेसिक से समझा दूँ, तुम्हें कुछ समझ में भी ना आ रहा। ये है और ये है और ये है, ऐसा मान लो हमें कॉमन निकालना, ठीक है। ये है और ये है और ये है। अब तुम बताओ इनमें कितने ऐसे गुड्डे हैं जो उधर भी है और इधर भी है। इसमें एक ऐसा गुड्डा है जिसके पास मुंह नहीं है, चेक करो, है नहीं है ना। अच्छा तो इसका मतलब इधर के पार्ट में भी, अब 2 पार्ट हैं तो मान लो एक इधर की पार्टी है और एक उधर की पार्टी है, ठीक है। और हमें इन दोनों बॉक्स में से एक आदमी इधर लाना है जो इन दोनों में कॉमन हो। अब तुम कहोगे ऐसा कौन सा गुड्डा जो दोनों में है? इस्माइल वाला। तो भैया हम उस गुड्डे को ऐसे बाहर निकाल आते हैं इस प्रकार से, तो जहाँ कुछ नहीं, जहाँ कोई नहीं बचता वहाँ क्या बचता है एक, और बाकी है कौन सा बच जाएगा ये वाला। तो ऐसे कॉमन निकलती वैल्यू। आई बात समझ में? सेम। अब मुझे बताओ इस प्रकार की ऊपर वाली लाइन में कौन सी चीज़ कॉमन है? तुम कहोगे भैया साइन कॉमन है। सबसे पहले तो लेते हैं LHS। हमने लिखा यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अच्छा 2 कोस की पावर 3 थीटा माइनस कोस। अब घात 3 का मतलब ये समझ लो 3 बार साइन है। कितने बार साइन है? 3 बार। एक मुंह वाला गुड्डा ये है और 3 मुंह वाले गुड्डे यहाँ पे हैं। अच्छा तो दोनों तब क्या चीज़ कॉमन है? साइन है ना। साइन हमने निकाल लिया बाहर, साइन थीटा निकाल लिया मैंने कहाँ बाहर। अब तुम कहोगे यहाँ से कितना बचेगा बताया? 1 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 2। और भैया 3 थे, 1 निकल गया बाहर साज्य में, तो अब कितने बच जाएंगे? 2 बच गए। आई बात समझ में नहीं आई? अब तुम कहोगे भैया यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन है बताओ? कोस थीटा कॉमन है। यहाँ से क्या बच रहा? 2। कोस की पावर कितनी बच रही? 2 और माइनस के 1। आई बात समझ में नहीं आई? अच्छा अब मुझे बता दो, चलो ठीक है। अब तुम कहोगे भैया साइन बटे कोस क्या बन गया हमारा? tan थीटा बन गया, नहीं बन गया? भाई साइन बटे कोस तो tan बन गया। अब बचा क्या? बच गया हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा आंसर आ गया, tan थीटा आ गया। केवल इसमें इसे आपस में काटना, और इसका मतलब ये नहीं ऐसे काट दिया, या तो ऊपर वाले को नीचे वाला बना लो या नीचे वाले को ऊपर जैसा बना लो। जब ये सेम बन जाएंगे तो काट दो, ठीक है। तो मैं लाइन नहीं बढ़ा रहा, इसमें लगा रहा हूँ, लाइन की तुम्हारी बचत कर रहा हूँ। 2 का 2
कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? केवल कोस थीटा को मैंने चेंज किया, केवल इतनी वैल्यू को, 2 इसका बाहर निकाल दिया। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से लिखा भैया? बार बार बता रहा हूँ, लास्ट बार बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी? कोस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तुम कहोगे भाई साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? भाई यहाँ पे क्या आ रहा? 2, इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते कोस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? तो मैंने कोस, केवल कोस को चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तो आपका tan चल ही रहा है जो कि आंसर है, ठीक है। केवल इन्हें आपस में काटना ना, चलो भुगताते इसको। 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 ले जाओ अंदर, 2 जब अंदर गया तो ये क्या हो गया आपका? 2 माइनस 2 एक बार इसके साथ जाएगा, देखो एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आएगा, और एक यहाँ पर नहीं आने का क्योंकि ब्रैकेट है इतना, ठीक है। -1 तुम्हारा ऐसे चल रहा, tan थीटा तुम्हारा, ठीक। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, भैया एक बात बताओ, ये 2 है, ये 1 है, 2 में से 1 है, कितने बचेंगे? 1। अब मुझे बताओ ऊपर वाले से मैच हो रहा, हल्का सा नहीं हो रहा? हल्का नहीं, पूरा ही हो रहा होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया कट। कितनी बार कटा होगा? 1 बार। और tan थीटा की 1 से गुणा करो, क्या हो गया आपका? देखो यही लाना था क्या? आई बात समझ में? नोट करो। यहाँ पर देखो भाई, ये क्वेश्चन है, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं सभी? ठीक है। होमवर्क में LHS से RHS ले आना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना भैया कि सिद्ध हो गया हमसे, ठीक है। बाकी नहीं होगा तो कल की क्लास में हम करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।